चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है जब x को 2, 3 और 30 और 35 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इसका क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x प्लस का 7 और x माइनस का 2 के बीच का औसत समानुपात बताना है, यानी कि मीन प्रपोर्शन के बारे में एग्जामिनर ने बात की। और मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर आपका x प्लस का 7 हो जाएगा, इनटू में आपका x माइनस का आपका 2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। अब ये समानुपात की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप जब दो रेशो जो होती है आप जैसे a बाय में b, c बाय में d के बराबर होंगी तो वो रेशो जो होंगी वो दोनों समानुपात में होगी। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू दे रखी है वो 2 दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, c की है और d की है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 बाय में आपका 3 बराबर में आपका 30 बाय में आपका 35 लिख लेता हूँ, इसमें आपका इसे लिख लेता हूँ। अब देखिए या तो इसमें आप दोनों में एक्स एक्स जोड़िए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई जब सोल्व कीजिए, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर 40 बन जाए तो यहाँ, और यहाँ पर अगर 8 बन जाए तो ये कहीं ना कहीं 8 में 40 कटेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं अपनी तरफ से 5 इसमें ऐड कर दूँ और 5 इसमें ऐड कर दूँ, 5 इसमें ऐड कर दूँ तो 5 इसमें ऐड कर दूँ। तो ये मेरे पास में 7 बटे में 8 होगा, बराबर में होगा 35 बटे में आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 7 बटे 8 बन रहा है। इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में कितनी आएगी 5 आएगी। अब 5 को यहाँ रखेंगे तो ये 7 5 12 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो ये कितना 3 बन जाएगा, तो 36, 36 का कितना आएगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। देखो इतनी थोड़ी बहुत अप्रोच तो आपको खुद लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा भाई 2 प्लस का आपका एक्स हो जाएगा और अपोन में कितना हो जाएगा आपका 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 ये हो जाएगा 3 प्लस का ये आपका x हो जाएगा, बराबर में होगा आपका 30 प्लस का आपका x हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 35 और प्लस का x हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कहीं ना कहीं इसमें क्या है इक्वेशंस बनेंगी, आपकी इक्वेशंस बनेंगी उनकी आपकी, तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर इसमें अब वही सेम एक वैल्यू उठा कर रख लीजिए, जैसे मैंने 5 रखा तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये बराबर में होना चाहिए तो ये 35 हो गया आपका, और ये कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका समानुपात निकालने के बाद आएगा वो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। और एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो क्या होगी मेरी आपकी 5 होगी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।